जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फिशिंग एग्जाम। देखिए हम लोग आज एक और नए टाइप का क्वेश्चन करते हैं परसेंटेज में। देखिए हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और अब लास्ट तक पहुँच गए, यानी कि और 2-3 टाइप का मुश्किल से सवाल होगा। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कि चीनी का मूल्य 30% घटता है, उसकी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाया जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। कमी हो है ना, कमी हो, ठीक, कि 10% की कमी हो, ठीक। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप में से कोई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है तो जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जीडी में इस तरह का क्वेश्चन आने का बहुत चांस है। तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो जितने भी दोस्त आप लोगों का अगर जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को सबको भेजिएगा, कि इस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, चीनी का मूल्य 30% घटता है, उसकी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाया जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। देखिए इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा उसको बनाने का एक सिंपल ट्रिक है। सर देखिए हम आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं क्वेश्चन को कैसे 4 से 5 सेकंड में आप कीजिएगा, ठीक। देखिए चीनी का मूल्य 30% घट, देखिए इसमें इस क्वेश्चन ने कहीं नहीं दिया चीनी का मूल्य एक्चुअल है कितना, बस बोल रहा है घटता है बढ़ता है खर्च, और कुछ नहीं। देखिए आप सबसे पहले मान लीजिए आप 100, ठीक, 100 मान लीजिए सबसे पहले आप कि चीनी का मूल्य है 100, ठीक। हम मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं, 100 मानेंगे तो बनाने में आसानी होगा और जल्दी बनेगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। देखिए आप सबसे पहला काम कीजिए, मान लीजिए चीनी का मूल्य है 100, ठीक। हम मान लिए चीनी का मूल्य है 100 तो 100 लिख दिए, चीनी का मूल्य है 100, हम माने इतना, ठीक है, मान लीजिए इसको 100 चीनी का मूल्य है। आप सबसे पहला काम यही कीजिए, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा, देखिए मान लीजिए 100, अब क्या बोल रहा है, चीनी का मूल्य 30% घटता है। अब देखिए जो भी बोले इसी में हमको करना है, चीनी का मूल्य क्या है 30% घटता है। देखिए यहाँ बोल रहा है चीनी का मूल्य 30% घट रहा है, घटता है 30%। देखिए 100 का 30%, देखिए 100 का 30% क्या हो जाएगा 30, यानी कि 100 पहले 100 था हम माने थे, अब 30% घट गया, यानी घट के कितना हो गया 100 में 30% घट गया तो 100 में 30 घट गया कितना हो गया 70 हो गया। अभी देखिए अभी है 70। अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, उसकी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ा जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। देखिए खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाया जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, कुल खर्च में 10% की कमी हो। देखिए हम कुल खर्च क्या माने थे 100 माने थे कुल खर्च, अब इसी में बोल रहा है फिर कि 10% की कमी हो, 100 का 10% कितना 10, यानी कि इसमें और कितना का कमी हो जाएगा 10 का, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अगर 10 का कमी करेंगे, देखिए 10% की कमी हो कुल खर्च, तो कुल खर्च माने 100 में 10% की कमी, यानी कि 100 में 10 का कमी, तो 10 का कमी कितना हो जाएगा 90, यानी कि अब जगह 90। तो क्या बोल रहा था क्वेश्चन, उसकी खपत कितनी बढ़ाई जाए। देखिए पहले 70 था, पहले था 70, 30% घट के क्या होता 70, अब फिर 10% घट के क्या हो गया 90, यानी कि कितना का कमी हुआ 70 से हो गया 90, ठीक। 70 से 90 कितना हुआ, देखिए 70 से 90 यानी कि 20 का कमी हुआ किस पे 70 पे। क्या देखिए 90 से 70 या 70 से 90 आप किसी तरफ चल सकते हैं, बस घटाना। देखिए 90 से 70 हो गया, यानी कि जिससे कुल खर्च में 10% की कमी, 100 से 10 कमी यानी कि 90, और एक चीनी का मूल्य 30% घटता यानी कि 100 से 30 यानी 70, यहाँ 70 यहाँ 90, कितना का कमी हुआ, दोनों में कितना का अंतर 20 का अंतर। अब देखिए अब आता है बटे में आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ ई वाला लिखेंगे या ई वाला लिखेंगे। देखिए हमेशा याद रखिए नीचे जो भी लिखना, जैसे देखिए इसको अब करेंगे क्या 20, अब बटे में जो होगा लिखेंगे, अब गुना क्या बोल रहा है प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत का 100 लिख देंगे हम। अब देखिए नीचे हमेशा ध्यान रखिए, यही गलती होगा, कुछ ही लिख दीजिएगा कुछ ही लिख दीजिए बस गलती। देखिए यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा कि लास्ट में कुल खर्च में जो भी कमी बोला जाए, देखिए कुल खर्च में जो भी कमी बोला जाए उसको नहीं लिखना, कुल खर्च में कितना 90, तो शुरुआती जितना कमी बोला जाए उसको लिखना हमेशा नीचे में, यानी कि शुरुआती कमी कितना, चीनी का मूल्य 30% घट, देखिए मूल्य जो बोलेगा घटता है बढ़ता है, जितना भी घट या बढ़ रहा है उसको लिखना हमेशा बटे में, यानी कि 30% घटने के बाद क्या हो रहा है 70 हो रहा है, बटे में क्या हो जाएगा मेरा 70। तो देखिए 0 से 0 कटाइए, 2/7 गुना 100, देखिए 1/7 के बराबर क्या पढ़े थे 14 सही 2/7, तो 2/7 के बराबर क्या होगा 28 सही 4/7। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 सही 4/7%, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए 1/7 बराबर हम लोग पढ़े थे 14 सही 2/7, तो 2/7 निकाल लिए। देखिए अगर इसमें किसको प्रॉब्लम है पहले बेसिक क्लास देख लीजिएगा, वहाँ पूरा डिटेल में बताएगा। देखिए एक बार फिर से इसको समझते हैं, चीनी का मूल्य 30% घटता है, तो हम पहले मान लिए कि मेरा मूल्य है 100, दिया ना कितना था मान लिए 100, ठीक 100 मान लिए, 100 में 30% घटने के बाद क्या हो गया 70, यानी 100 का 30% 30, तो 70 100 में 30 घट गया तो 70 हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर देखिए उसकी खपत कितनी बढ़ाई जाए जिससे
कुल खर्च में 10% की कमी हो। कुल खर्च 100 में 10% की कमी यानी कि 90, 70 से 90 कितना बोल रहा है, कितनी बढ़ाई जानी, 70 से 90 20 बटे 70 सॉल्व करने 28 सही 4/7% हम बढ़ा सकते हैं उसका खर्च, जिससे कि कुल खर्च में 10% का कमी होगा। नहीं जितना हम ले रहे थे चीनी उसमें इतना और हम ले सकते हैं, जिससे कि 90 रुपया मेरा आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।